जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर होने वाले भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेने को कहा है। अब आयोग से आदेश मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट में रिजल्ट नहीं आने पर 721 याचिका अलग अलग प्रकार से दायर की गई थी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। असल राज्य सरकार ने साल 2018 में एसआई, प्लाटून कमांडर समेत 975 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन विभिन्न चरणों के लिए एग्जाम, शारीरिक दक्षता टेस्ट एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी, जहाँ सितम्बर में साक्षात्कार के लिए सूची जारी की गई थी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत होने वाले 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की तारीख 20 अक्टूबर यानी कल अंतिम दिन था। कल शाम तक 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और इन नामांकन पत्रों की जांच आज 21 अक्टूबर तक की जाएगी। 7 नवंबर को इन विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 7 नवम्बर को बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और मोहला मानपुर में भी पहले चरण के तहत चुनाव होने वाला है। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके साथ ही राज्य के बचे हुए 70 सीटों पर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के तहत नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। निर्वाचन आयोग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चौथे शनिवार एवं रविवार को नामांकन पत्र उम्मीदवारों से नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। जी हां, स्टार प्रचारकों की सूची में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सिद्धारमैया, सुखविंदर सुक्खू, अधीर रंजन चौधरी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के आरक्षक पद के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, रोकी गई 6000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया। आरक्षक पद के अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। 5967 पदों पर भर्ती के लिए 4 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं 20 अक्टूबर से अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फॉर्म मंगाए गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आरक्षक के 133 पद की भर्ती टल गई है। यह भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के चलते स्थगित कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के स्थगन के लिए निर्देश जारी किया। कांकेर जिला के अंतागढ़ क्षेत्र के सिटिंग एमएलए अनूप नाग को कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया, जहां वे अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ कोयली बेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष पंकज शाह भी शामिल थे, जिससे साफ जाहिर है कि अनूप नाग को टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ गई है। तो अनूप नाग निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर समर्थन के लिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सरपंच का चुनाव हारने वाले व्यक्ति मंतूराम पवार को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पूरक तथा अवसर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 9 से 19 दिसंबर के बीच लिया जाएगा। तो वहीं द्वितीय वर्ष की अवसर परीक्षा 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होगी। ईयर के लिए परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के बीच रखा गया है। सेकेंड ईयर की परीक्षा 2 बजे से 5:30 बजे के बीच होगी। इसके अलावा डीएलएड के अवसर परीक्षा वाले विद्यार्थी टाइम टेबल cgbsc.nic.in पर समय के अनुसार चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जहां पूर्व सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शमसुल। जी आपको बता दें कि 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है, जहां राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ शमसुल आलम चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में 20 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों की प्रत्याशियों की लिस्ट छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने जारी कर दी है। इस सूची को महामंत्री महेश देवांगन ने जारी किया है। इसके अलावा 24
घंटे पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर जनता कांग्रेस में शामिल हुए कोंडागांव के शंकर नेताम को जोगी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पंडरिया से रवि चंद्रवंशी, कवर्धा से सुनील केसरवारी, खैरागढ़ से लक्की कुंवर, डोंगरगढ़ से लोकनाथ भारती, डोंगरगांव से मुकेश साहू, खुज्जी से विनोद पुराम, कोंडागांव से शंकर नेताम, नारायणपुर से बलीराम कचलाम, बस्तर से सोनसाय कश्यप, इसके अलावा जगदलपुर से नवनीत चांद्र, चित्रकूट से भरत कश्यप, दंतेवाड़ा से बेला तेलाम, बीजापुर से रामधर जर्री एवं कोंटा से देवेंद्र तेलाम को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने टिकट दिया है। बिलासपुर में सड़क हादसे के दौरान 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। ये बस प्रयागराज से दुर्ग जा रही थी, अनियंत्रित होकर पलटी, 32 हुए घायल, चालक और कंडक्टर भाग निकले। अभी घायलों को कोटा और पेंड्रा की अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा कोटा क्षेत्र के केंदा के बंजारी घाट में सुबह 6 बजे हुआ है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बस में लोगों को फंसने से बचाने तथा बाहर निकालने का प्रयास किया। बस में करीब 50 लोग सवार थे। सभी यात्रियों के परिजनों को सूचना दी गई है। जहां इस बस में अधिकतर मजदूर और तीर्थ यात्री थे जो दीपावली के समय अपने घर उत्तर प्रदेश से लौट रहे थे, तो वहीं बस पलटने का कारण खराब रास्ता बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा रायगढ़, इसके अलावा कोरबा और राजनांदगांव में भी छापेमार कार्रवाई की। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में तिल्दा के पास राइस मिल पर छापा मारा। वहीं रायपुर में मानव आपूर्ति निगम और मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निर्देशक मनोज सोनी के घर में भी दबिश दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा दुर्ग के कमल अग्रवाल के घर में भी छापा मारा गया। इसके अलावा राजनांदगांव में आसिल खंडेलवाल की राइस मिल पर भी छापा मारा गया। मोदी सरकार के एनडीए गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी ने भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर देने का किया था वादा, लेकिन मिली एक भी टिकट नहीं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 5 सीट रुकी हुई है, तो वहीं निषाद पार्टी की आशा है कि 3 सीट हमें मिलेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि यदि हमें टिकट नहीं मिला तो हम 42 विधानसभा क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। इन पार्टी को बीजेपी से 3 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट की आस है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ गुजरने से दिन में जल्दी सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं रात की लंबाई भी बढ़ रही है, जिस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। तो वहीं आउटर इलाके में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर महीने में मौसम ऐसा ही रहेगा। शुक्रवार की रात सरगुजा संभाग के सभी जिलों में तापमान कम देखा गया। कोरिया, सरगुजा और नारायणपुर जिले में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। आसमान साफ होने के साथ शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अंबिकापुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों ने किया हड़ताल। कहा, वेतन नहीं तो काम नहीं। चुनाव कार्य में लगे शिक्षकों ने लंबित वेतन भुगतान को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी निर्वाचन हेतु ज्ञापन सौंप दिया गया है। शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है और कहा है कि जब तक हमें पूर्व का बचा हुआ वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कार्यस्थल पर वापस नहीं लौटेंगे। यह ज्ञापन निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। केजरीवाल, भगवंत मान समेत 37 नाम हुए शामिल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और अतिशी को स्टार प्रचारक की सूची में जगह दिया गया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल गए हुए हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की। इस सूची में कुल 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया है, जहां 53 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, तो वहीं 37 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां 53 सीटों में से 34 लोगों के नाम बहुजन समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया है। जारी किए गए 5 प्रत्याशियों के ऐलान राजनांदगांव, खुज्जी, नारायणपुर, चित्रकूट और दंतेवाड़ा से किया गया है।
रेलवे में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा बंद, अब लाभ लेने के लिए नया नियम लागू। यहाँ रेल कर्मचारियों, पेंशनरों और आश्रितों पर अब निजी अस्पताल के बिना रिफर इमरजेंसी कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने देश भर में चला रही कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इमरजेंसी सुविधा को पूरे देश भर में बंद कर दिया है। बोर्ड के प्रधान डॉक्टर AK मल्होत्रा ने पत्र लिखकर जोनल रेलवे के इस नियम से सभी को अवगत कराया है। हालांकि गंभीर बीमारियों पर रेल कर्मियों और परिजनों की पुरानी कैशलेस रेफरल सुविधा यथावत बनी रहेगी। राज्य के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडा गांव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित किए जाने वाले सभाओं को समर्थन किया। जगदलपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने स्पष्ट किया कि नगरनार में स्थापित NMDC के इस्पात संयंत्र का केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा करने वाले शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव विशेष रूप से संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश को नक्सल समस्या से मुक्त करने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण हर स्थिति में आदिवासी वर्ग को इसका नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ता है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में जनजाति वर्ग के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार ने, जबकि इससे पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए पिछले 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां इन मतदान केंद्रों के पोलिंग बूथ में महिला कर्मचारी होंगे। इसके लिए करीब 900 पोलिंग बूथ के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस दौरान EVM, वीवीपैट संचालन, EVM साइलिंग, मतदान संबंधी प्रपत्र, मॉक पोल, निकाट संधारण जैसे नियम बताए जा रहे हैं। महिला मतदान अधिकारी तथा लाइवलीहुड कॉलेज में सभागार, यूथ बूथ, युवा मतदान केंद्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को सही समय पर सूचना नहीं दिए जाने के कारण लापरवाही के चलते बलौदाबाजार के नगरदा ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर तथा नगरिया ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर निर्वाचन आयोग ने 25,000 रुपए की बात पर शर्त लगा